जय हिंद दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि यूपीएससी में इस बार आंसर की कट ऑफ को लेके काफ़ी आंदोलन भी हुए और सारा कुछ अपन ने भी काफ़ी प्रयास किया, वीडियो भी बनाए, सब कुछ किया। साथ ही आरटीआई भी फाइल किया और एक दो आरटीआई नहीं, हमने 4 आरटीआई फाइल किया। हमको पता था कि एक दो को ये वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, तो इसलिए हमने एक साथ 4 आरटीआई फाइल किया। उनमें से इन्होंने 2 का जवाब दिया है अभी तक हमको। वो मैं अभी आपको कॉपी दिखाऊंगा क्या जवाब आया है इनका, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जैसा आप कई कमेंट में पूछते हो ना कि सर आपको क्या फ़ायदा है इससे, तो मैं बता देता हूँ मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, देखो सर प्लीज़ डू समथिंग, इन्होंने भी बोला है, रिद्धि यादव यादव। और ये देखो, प्लीज़ री एग्ज़ाम सर, प्लीज़ डू समथिंग, दिस ईयर इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट। मतलब इसका इनका लास्ट अटेम्प्ट था इस बार। और ये एक नहीं, आप देखोगे सारे कमेंट भरे पड़े हैं, री एग्ज़ाम सर लास्ट अटेम्प्ट था। और सिर्फ ना यूट्यूब पे बल्कि आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेज आए और कॉल भी आते हैं, कई बार रोने भी लग जाते हैं, इतनी तक बुरी कंडीशन रहती है। मतलब आप सोचो, एक सपना देखता है कोई आदमी, कोई भी एस्पिरेंट एक सपना देखता है कि हम यूपीएससी फाइट करेंगे, और ना सिर्फ सपना देखता है बल्कि उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, और लास्ट में उसको पता चलता है उसकी कमी की वजह से नहीं, किसी और की कमी की वजह से उसका प्रीलिम्स ही रुक गया। उसका मेंस एकदम शानदार था, सब कुछ शानदार था, और उसका प्रीलिम्स ही रुक गया और लास्ट अटेम्प्ट था। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी वो आए, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, मेरे पास। और मैं बिल्कुल आपको प्रूफ दिखाऊंगा आरटीआई की, वो भी कॉपी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, जैसे आप पूछते हो ना सर आप क्यों बना रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, तो मेरे पास अभी अटैम्प्ट हैं, काफ़ी अटैम्प्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक तो मेनली जो लास्ट अटैम्प्ट है उनके लिए कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जो 2026 में लगे तो उसमें आंसर की और ये सारी चीज़ें टाइम से मिल जाएँ। तो जो आरटीआई फाइल की थी उसमें इन्होंने क्या जवाब दिया, ये देखो आप, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। जो 2 आरटीआई का इन्होंने जवाब दिया है, एक में देखो नॉट अवेलेबल कंपाइल्ड फॉर्म, बिल्कुल मना किया है इन्होंने, नॉट मेंशन्ड, मतलब इन्होंने एक तरह से मना किया है डायरेक्टली कि भाई एक तो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है हमारे पास में एक जगह, और दूसरे में भी इन्होंने मना कर दिया, नॉट मेंशन्ड। और जो आंसर की हमने बोला कि 2025 की आंसर की, तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये जैसे वो नोटिफिकेशन में लिखते हैं ना ये लोग, जैसे कि भाई वो प्रोसेस का हिस्सा है और बाद में जारी करते हैं। कोर्ट में भी इन्होंने यही दलील दी अपनी, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये हमारा प्रोसेस का हिस्सा है, इससे नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए हम जो सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उसके बाद करते हैं। तो आप अपन को लगता है कि हमारा तो इस बार हमने तो दिया ही नहीं, हमको क्या मतलब। लेकिन जब चीज़ अपने पे बनती है ना, जैसे लास्ट अटेम्प्ट हो और बढ़िया स्कोर आ रहा हो 100, तो फिर वो जब नहीं होता ना, तो वो खुद ही अपने स्तर पे ज़िंदगी भर का उनका वो हो जाता है ना। मत हो जैसे कोई अगर मेहनत नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, मत हो, लेकिन जो मेहनत करें वो सेलेक्ट हों, तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और ये स्तर पे हम काम कर रहे हैं, साथ में हमारा मेंटरशिप भी चल रहा है, हम पढ़ा भी रहे हैं, उनको पता है जो मेंटरशिप में जुड़े हुए हैं उनको हम मेहनत भी कर रहे हैं। वहाँ पे हम प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू, सबका गाइडेंस देते हैं। और खुद मैंने 3 बार प्री पास किया है, 3 बार मेंस लिखा है और इंटरव्यू भी दे रखा है। तो अगर आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल आपको डिटेल में और जैसे भी आप चाहते हैं डेली आंसर राइटिंग करवा रहे हैं अभी। और अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस भी नाम मात्र की है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे भी आपको हेल्प होती रहेगी। बाकी ये सारे वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि मतलब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ रिफॉर्म हो जाए, ताकि अभी जो उनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि इस बार कुछ मैं तो चाहता हूं कि री एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन ऐसा होने की बहुत ही कम संभावना, क्या मतलब नहीं मान के चलो। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि 26 में जो दें उनके साथ ये दिक्कत नहीं हो, उनको आंसर किया जाए, साथ ही कट ऑफ हो जाए। नहीं तो ये सारी चीज़ें हर साल होती हैं, आप देखोगे एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें डिमांड करते हैं और फिर वो की वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए सब जगह। आप देखोगे संसद भवन में देख लो, आप कोर्ट में देख लो, सारी लाइव कार्रवाई, जो भी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती है वो लाइव चलती है। तो पता नहीं यूपीएससी क्यों करता है। अगर ऐसा चलता रहा तो यूपीएससी जैसा एक मतलब विश्वास था वो सारा गायब हो भी चुका है। मतलब इतना विश्वास नहीं रहा। पहले यूपीएससी का मतलब ही सोचते थे कि ईमानदारी से यहाँ पे सारा कुछ होता है, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, और ये खुद कर रहे हैं। अगर ये सही से जानकारी दें, अगर सब कुछ सच है, जैसे जभी तो मैंने बोला शुरुआत में ही, क्यों ये मतलब कुछ छुपा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ गड़बड़ है तभी तो छुपाता है लोग। अगर सही है तो, और ये आपको भी पता है आंसर की में देखना, बहुत सारे वेरिएशन आएंगे इस बार।
और वो हमने यही तो पूछा कि आंसर की आप कैसे बना रहे हो, तो इन्होंने बोला कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब हमने यही जवाब मांगा इनसे कि भाई जैसे कौन बनाता है इसको, एक्सपर्ट बनाते हैं या फिर किसी बुक से देख के मतलब वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, या चैट जीपीटी, या कहाँ से मतलब किस हिसाब से। तो ये गोल गोल घुमाते हैं। और अभी 3 का तो काफ़ी रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही मना कर देंगे, कुछ में ट्रांसपेरेंसी का वो इशू कर देंगे, और ऐसा ही जवाब इनका सुप्रीम कोर्ट में रहता है। बाकी देखो, जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी कुछ हो पाएगा तो करते रहेंगे। बाकी तो देखो, अपने पे इतना ही हो सकता है क्योंकि अपन का चैनल भी छोटा ही है, तो इतना ही कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बड़ा यूट्यूब चैनल पे करना चाहे तो वो ही कर सकता है ये सारी चीज़ें। बाकी फिर भी रिफॉर्म्स तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आंसर की कट ऑफ आप देखोगे, स्टेट पीसीएस की जो छोटी छोटी एग्ज़ाम होती है उनमें ही आपका थंबनेल लेते हैं, चेहरे का वो लेते हैं, सारी मशीनें वगैरह लगी रहती हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप आधार कार्ड दिखाओ और घुस जाओ। कुछ बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, कहीं कहीं कैमरा नहीं थे। आपने देखा ही 3 रोल नंबर एक साथ आ रहे हैं, कितनी सारी गड़बड़ी थी। लेकिन वही है, अब क्या कर सकते हैं। जैसे अब धीरे धीरे ये मामला शांत होता जा रहा है। मतलब पहले शुरुआत में जब प्री हुआ था, अब बच्चे लग गए स्टेट पीसीएस में, किसी का आर ओ जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो भी लग जाएंगे, और ये लास्ट में वही वैसा ही सिस्टम होगा। और 26 में भी मैं बता रहा हूँ आपको ये कि यही सिस्टम रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अगर एक चीज़ से बदलाव आ सकता है, जैसे अगर ये संसद में अभी जैसे कोई सांसद वगैरह इसको चीज़ को उठा दें, तो वहाँ पे अगर वो हो इस पर डिस्कशन, तो ये फिर पूरा न्यूज में चले और फिर जाके। हालांकि मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कुछ अच्छा हो ही, तभी तो अपन इतना प्रयास कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, अपने स्तर पे करते रहिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी। अपने स्तर पे पूरी तरीके से जुड़ जाइए, कहीं पे आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत सबसे बढ़िया मेरे को सेल्फ स्टडी लगता है, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके 3 बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू भी दे रखा है। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्री, मेंस और इंटरव्यू, मेनली अभी मेंस पे फोकस है, साथ ही सीसेट को भी लेके चलेंगे। और डेली आंसर राइटिंग करवा ही रहे हैं हम लोग। और साथ ही आपका कोई भी डाउट है, डाउट क्लियरिंग क्लासेज रहती हैं, आपका कोई भी डाउट है आप आराम से पूछ सकते हो। अलग से भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एकदम बिल्कुल ईमानदारी से और पारदर्शिता के साथ आप कोई भी सजेशन देते हैं। यहाँ पे यूपीएससी की तरह नहीं है, आप कोई भी सजेशन दोगे उसको तुरंत मानते हैं हम। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।